मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फारिस भाई इस तरह की बात करेंगे मुझसे। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? अभी मैं मरी नहीं, जिंदा हूं। और मेरे जीते जी इस घर के बच्चों की जिंदगी का फैसला करने का हक तुम्हें किसने दिया? और अगर तुम चाहो तो इतना मुश्किल भी नहीं है। उठ जाओ, सब देख। नो, स्टॉप इट। मुझे किसी की परवाह नहीं है। सही है, मैं जा रही हूँ। कतई सोच क्या रही हो? तुम्हारी पूरी जिंदगी का मामला है। तुम्हें जाकर अब्बू से खुद बात करनी होगी। अरे बेटे, हाँ अब्बू, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बेटा, आओ बैठो। क्या बात करनी थी? आप प्लीज बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। एक्चुअली मुझे अभी अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है। जब हो जाएंगी तो मैं खुद अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, ताकि किसी भी तरह के मुश्किल हालात का सामना कर सकूं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। और वैसे भी अभी तो सिर्फ मंगनी होने वाली है, शादी तुम्हारे एग्जाम्स के बाद ही होगी। और रही बात तुम्हारे काम करने की, तो फारिस माशाल्लाह है तो साहिब हैसियत, अपने कारोबार और जमीनों का इकलौता मालिक है। मुझे पूरी उम्मीद है वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। लेकिन फिर भी अगर तुम काम करना चाहती हो तो तुम्हारा हक बनता है। वी कैन डिस्कस इट। देखो बेटा, मैंने जो भी फैसला किया है ना, बहुत सोच समझ के तुम्हारी भलाई के लिए किया है। कभी सुना भी है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए गलत फैसला कर सकता है? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मुकद्दस। मैं जानता हूं तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगी। तुम तो मेरा मान हो। अम्मा, अब आप मान भी जाए ना, बच्चों की खुशी का सवाल है। मुकद्दस इस मंगनी के लिए बहुत खुश है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुकद्दस से पूछा है तुम लोगों ने? जी अम्मा, आप मुमना से पूछ लें। मुकद्दस राजी है इस रिश्ते के लिए। देखिए अम्मा, अगर आप मान गई ना तो फौजिया भाभी की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। अम्मा, आप चाहे ना तो अपनी तसल्ली के लिए मुकद्दस को अभी बुला के पूछ लें। अगर उसे एतराज हुआ ना तो मैं इस रिश्ते से खुद पीछे हट जाऊंगी। ठीक है। मुकद्दस, तुम्हें फारिस के साथ ये रिश्ता कबूल है ना बेटा? मुकद्दस बेटा, कुछ बोलती क्यों नहीं? फारिस के रिश्ते से तुम्हें एतराज तो नहीं है? मुकद्दस बेटा, मुकद्दस कुछ नहीं बोलेगी।
मैं आपको बताता हूं, मुकद्दस को फारिस के साथ ये रिश्ता कबूल नहीं। रिश्ता कबूल नहीं है? ये क्या बदतमीजी है? अबू मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ मुकद्दस की पसंद नापसंद बता रहा हूं। सिर्फ फारिस के साथ रिश्ता कबूल नहीं है। तो फिर कौन पसंद है मुकद्दस? बोलो, या अपनी माँ की तरह तुमने भी कोई लड़का पसंद कर लिया है? प्लीज दादी, मुझे फारिस के साथ रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। मुझे अब्बू का हर फैसला मंजूर है। देखा अम्मा, अरे मुकद्दस मेरी बेटी है। मजाल है कि मेरे फैसले के खिलाफ जाए। शाबाश बेटा, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ। तो ठीक है अम्मा, मैं फिर आज ही मंगनी की रस्म की तैयारियां शुरू करती हूँ। हाँ ठीक है सज्जाद? जी जी आपा, जो आपको बेहतर लगे। अम्मा लेकिन फौजिया भाभी को मनाने की जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ ना बाबा, मुझे तो माफी रखो, वो तो पहले इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम खुद चली जाओ ना मनाने। फौजिया भाभी अब आप मान भी जाए ना, मैं आपको खुद चल के मनाने के लिए आई हूं। आपकी जगह मेरे मरहूम भाई फरहाद होते ना तो कभी मुझे इनकार ना करते। और आपने तो अपने मरहूम भाई फरहाद का बहुत ख्याल कर लिया, उसकी यतीम बेटी अमल का रिश्ता ठुकरा के, और उसकी जगह अपने चहीते भाई सज्जाद की बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। वाह, फरहाद तो दुनिया में नहीं रहे, अब क्यों कोई उनकी बेवा और यतीम बच्चों के बारे में सोचेगा? फौजिया भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हाँ, हम सब आपसे कितना प्यार करते हैं। और बाकी बात रही अमल की, तो आप बेफिक्र हो जाएं, मैं खुद उसकी बहुत अच्छे घर में शादी करवाऊंगी, यकीन करें मेरा। इस हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं अपनी बच्ची का खुद ख्याल रखने के लिए। मुझे किसी की हमदर्दी, मदद और सहारे की जरूरत नहीं है। तो फिर शाम को आप मंगनी की रस्म में शरीक नहीं हुई? सही, मेरी तरफ से आप इनकार समझिए। आपको आपकी खुशियां मुबारक हो। ठीक है, क्या कह सकते हैं? आप क्यों रो रही हो? कितना समझाया था, कितना कुछ बताया था, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आया। क्यों इनकार नहीं किया तुमने? क्यों मना नहीं किया? क्योंकि मैं अब्बू का मान और भरोसा नहीं तोड़ना चाहती हूँ अमल। क्योंकि अगर मैं उन सबके सामने इनकार कर देती तो वो मेरी अम्मी को उनकी तरबियत के ताने देते,
घर से भाग गई थी, घर से भाग गई थी कह कहकर उस औरत को अजाब देते रहते हैं लोग, और मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो उसके लिए तुम अपनी जिंदगी कुर्बान कर दोगी? हाँ, मैं दे दूंगी कुर्बानी, दे दूंगी मैं कुर्बानी, लेकिन मैं अपनी माँ के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती अब। ठीक है, लेकिन कब तक? कब तक मुकद्दस? हम अपने माँ बाप और बुजुर्गों की बेजा अना जिद के आगे अपनी खुशियों को कुर्बान करते रहेंगे? कब तक? ये तुम्हारी जिंदगी का मामला है, इसमें तुम्हारी मर्जी होना जरूरी है, किसी और की नहीं। अमल, अब मैं इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम भी अब इस बारे में सोचना छोड़ दो, और प्लीज किसी से कोई बात मत करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ऐसा कर तो नहीं सकती हूँ मुकद्दस, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारी कजिन ही नहीं, बचपन की अच्छी दोस्त भी हूं। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहती। इसलिए जो दिल में है तुम्हारे तुम करो, बल्कि मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। क्या करूं मैं, क्या करूं? अरे क्या मतलब है, इधर ही हूं, मुझे नहीं नजर आ रही? तुमने जो है ना अमल मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। उठ के चली जाती हूँ कहीं भी, जब बताए बगैर आके तो तुम देखो, तुम्हारा दिमाग ठीक करती हूँ मैं। क्या खुदाया, क्या हो गया? बस ये रही, मैं आ गई हूँ, आपके सामने हूँ मैं। क्या हो गया है? कहाँ गई थी, कहाँ गई थी तुम? बराबर में सजा चाचू के घर गई थी। लेकिन आपको क्या हुआ है, इतनी गुस्से में क्यों है? किसकी इजाजत से गई थी? मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा मना किया कि वहां नहीं जाना, फिर तुम क्यों गई? लेकिन अम्मी। लेकिन अरे बेवकूफ लड़की, तुम्हारी फुप्पो ने फारिस का रिश्ता मुकद्दस के साथ तय कर दिया है। मैंने तो मंगनी की तकरीब में जाने से साफ इनकार कर दिया है, और तुम लोग में से भी कोई भी नहीं जाएगा वहां पे, तुम भी नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन अम्मी। मेरी बात कान खोल के सुन लो, और अगर तुमने अपनी मनमानी करने की कोशिश की ना, तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारा क्या हशर करूंगी। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई है? जाओ अपने कमरे में। लेकिन अम्मी। अरे लेकिन कुछ नहीं, जाओ, दफा हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। बेवकूफ लड़की, कुछ समझ में नहीं आता इसको, अच्छा बुरा, दोस्त दुश्मन कौन है, किसी चीज की अकल ही नहीं है। हर चीज मुझे समझानी पड़ती है। हाँ मेरे खुदाया, मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। वाकई मैं कभी तस्वुर भी नहीं कर सकता था असद सबके सामने इतनी बदतमीजी करेगा और तुम चुपचाप तमाशा देखती रही। अरे माँ हो उसकी, तुम्हें कुछ तो सोचना चाहिए था। मोमना, मेरी समझ में नहीं आता आखिर किस तरह की तरबियत की है तुमने उसकी। आपा क्या सोचती होंगी? समझा दो अपने लाडले को, आइंदा मैं किसी भी तरह की बदतमीजी बर्दाश्त हरगिज नहीं करूंगा। तुम्हारा बेटा ना अपनी जरूरत से ज्यादा बदलिहाज बनता जा रहा है। अरे क्या घूर रही हो, मैं कौन सा गलत कह रहा हूं? जंजीरें तोड़ूंगी।
मुकद्दस, बेटे आई एम सॉरी मेरी जान। मैं कुछ कर ही नहीं पाई तुम्हारे लिए। चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा चाहती हूँ, लेकिन इतनी कमजोर हो गई हूँ कि खुद से नफरत हो रही है मुझे इस वक्त। लेकिन मैं क्या करूं? यहाँ से निकलकर जाने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है बेटे। हमें सहारा देने के लिए हमारे पीछे भी कोई नहीं खड़ा है। तुम बताओ क्या करूं मैं? इस घर में बसने की ख्वाहिश में मैंने अपनी इज्जत नफ्स, अपनी हिम्मत सब छोड़ दी। नहीं जानती थी कि मेरी बर्दाश्त मेरी बेटी की कुछ काम नहीं आएगी। हालात ये मोड़ ले लेंगे, मुझे अंदाजा नहीं था बेटी। प्लीज माफ कर दो मुझे। बस कर दो। सॉरी क्या है? कोई सॉरी की जरूरत नहीं है। ठीक हूँ। कभी नई दुल्हन सी कोई सहर, कभी धूप में जलता कोई पहर, कभी सुरमई शाम का बादल, कभी गहरी रात का काजल। मैं कौन हूँ, क्या मेरा निशान, ये फैसला हुआ कहाँ? या वो जाने या मैं जानूं, या मैं जानूं या वो जाने, या वो जाने या मैं जानूं, या मैं जानूं या वो जाने। हाँ यार, रस्म चल।
रस्म चल रही है नीचे। अमल, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अच्छा? हेलो, हाँ मुकद्दस, कब से कॉल्स कर रहा हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रही थी, कहाँ थी तुम? हेलो मुकद्दस, कुछ तो बोलो, तुमसे बात कर रहा हूँ, आवाज आ रही है? मोहित, मैं असद बात कर रहा हूँ। मुकद्दस इस वक्त बिजी है, लेकिन तुमने मुकद्दस से इस वक्त क्या बात करनी है? अब हाँ, वो एक्चुअली हम सो सॉरी यार, वो आई थिंक इतनी रात को फ़ोन नहीं करना चाहिए था। वो मैं सर शाहिद के नोट्स डिस्कस करना चाह रहा था। वैसे कहाँ है वो? यार अभी तो वो फैमिली के साथ बिजी है। मैं तुम्हारा मैसेज उसको पास कर दूंगा, तुम कल यूनिवर्सिटी में उससे बात कर लेना। हाँ श्योर, मैं सुबह डिस्कस कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ओके ओके ओके, थैंक यू। ओके, बाय बाय। अरे मामा शुक्र है मंगनी की रस्म अच्छे तरीके से अदा होगी। फारिस, मेरा दिल कर रहा है कि अब मैं सजाद से कह के ना शादी की तारीख जल्दी से तय कर दूं, ताकि लाहौर जाके हमें शादी की तैयारियों में टाइम चाहिए ना। लेकिन मामा, मुकद्दस की पढ़ाई अभी कंप्लीट नहीं हुई है। आपको लगता है कि मामू जान इतनी जल्दी शादी की तारीख दे देंगे? पागल, तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं सजाद से खुद बात कर लूंगी, मेरी बात वो बिल्कुल नहीं टालेगा। वैसे भी तो 2 महीने अभी उसके पेपर्स खत्म होने में, इतनी देर हमें तैयारियों करने में लग जाएगी नहीं? वैसे फारिस, मुकद्दस कितनी प्यारी लग रही थी आज, क्यूट लग रही थी ना? जो बात है। अच्छा दिलाया, आया मैं। कहाँ जा रहा है? वो दरअसल मैं मुकद्दस के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके आया। पागल तो नहीं हो गया तुम? बैठ जा चुप करके, इतनी रात हो गई है। लेकिन मामा, अब तो मुकद्दस और मेरी मंगनी हो गई है। वो मेरी मंगेतर है, मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। फारिस, तुझे पता है ना, नानू को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। पुराने ख्यालात की है मेरी माँ। तू फिक्र ना कर, कल मैं सजाद से खुद इजाजत लूंगी। शॉपिंग भी करा देना उसको, खुश हो जाएगी वो। थैंक यू बाबा। अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ खैर व आफियत से हो गया। मेरी बेटी ने मेरा मान रख लिया। ऑप्शन ही क्या दिया था आपने उसे? क्या मतलब? कहना क्या चाहती हो? जब हर बात पर मेरे बच्चों को उनकी माँ का माजी याद दिलाकर जलील किया जाएगा तो क्या करेंगे वो? मान ही लेंगे आपकी सब बातें चुपचाप? इस मामले में तुम्हारा माजी कहां से आ गया? और किसने तुम्हारे बच्चों को तुम्हारा माजी लेकर उन्हें जलील करने की कोशिश की? बताओ मुझे। यही तो दुख की बात है, जब भी मुझे वो बातें याद दिला के जलील किया जाता है, आप हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो फिर मैं क्या करूं? इस उम्र में अपनी माँ से, अपनी बहन से, भाभी से लड़ पड़ूं? क्या कहेंगे लोग? लोग सचा? अब मैं, मेरे बच्चे, हम पर क्या गुजरती है, कोई फिक्र है आपको? शादी की थी मैंने आपसे, जुर्म नहीं किया था कोई। मैं कहां कह रहा हूं कि जुर्म किया है?
अगर जुर्म नहीं है तो आज तक ये सुलूक क्यों होता है मेरे साथ? हर खुशी हर गम के मौके पर मुझे मेरे बच्चों को वही बातें याद दिला दिलाकर क्यों जलील किया जाता है? मोमना मेरा यकीन करो, मुझे भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम जिस कैफियत से गुजर रही हो मोमना, मुझे उसका एहसास है, लेकिन इस उम्र में मैं अम्मा का मिजाज तो नहीं बदल सकता ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा मोमना कि आइंदा ऐसी कोई बात ना हो जिससे तुम्हारी दिल आजारी हो। ये तंग करने की आदत नहीं जाने वाली ना। मुकद्दस, मोहित का फोन आया था तुम्हारे फोन पे। जब मैंने मोहित देखा तो ऑब्वियसली कॉल पिक कर ली। उसे मैंने कोई मंगनी के बारे में नहीं बताया, कोई असाइनमेंट के सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रहा था। सुबह उससे बात कर लेना प्लीज। ठीक है। कुछ खाओगी? नहीं। अच्छा, वो तुम्हारा फेवरेट वाला पिज्जा भी नहीं? थोड़ा सा बच जाए तो रखते ना। ये नहीं होगा। अच्छा, तो तुम अम्मी की तरह अकेला रहना चाह रही हो? सही है। और ज्यादा सोचना मत और परेशान मत होना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा की तरह। चलो आराम करता हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी के लिए उठ। तुम भी जल्दी से सो जाना, ठीक? मोहित बेटा, देर हो रही है, अभी तक तुम उठे नहीं हो। यूनिवर्सिटी नहीं जाना? उठो, यूनिवर्सिटी नहीं जाना, चलो। ये कौन है? ये मुकद्दस हसद की बहन है, हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अच्छा, बड़ी प्यारी है। असद ने कभी अपनी बहन से मिलवाया नहीं, ना कभी घर पे लेके आया। कभी इत्तेफाक नहीं हुआ। बहुत अच्छी फैमिली है, सब लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। चलो, ये तो अच्छी बात है। पता नहीं क्यों इसकी शक्ल इतनी जानी पहचानी लग रही है, जैसे जैसे कहीं देखा है। लेकिन तो कभी
तुम्हारे घर नहीं है? हाँ लेकिन फिर भी शक्ल जानी पहचानी है। तुम असद से कहना कि जरूर मुझे मिलवाने लाए। कह दूंगा। अच्छा चलो उठो, पापा तुम्हारे नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं, आ जाओ। क्यों कर रहे हैं इंतजार? जाएं ऑफिस। इधर रख देना पहले। और चाय ले आओगी? मोहित कहाँ? मैंने उसको उठा दिया, बस मुंह हाथ धो के आता ही होगा। तो क्या वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा? पता नहीं, वो आएगा तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। अच्छा। चाय वालेकुम सलाम। मोहित बेटा, तबीयत ठीक है? आज तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे? नहीं बाबा, वो बस रात में सो नहीं सका तो सर में दर्द है। तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं तुम्हें जगाती ना। तुम्हें तो रेस्ट करना चाहिए था। ठीक हो बिल्कुल। तुम्हारी मामा ठीक कह रही हैं, तुम नाश्ता करके मेडिसिन ले लो, फिर घर पे रेस्ट कर लो। चलो। हाँ रमज़ान, वालेकुम सलाम। सुनो, बाहर ट्रक आया हुआ है तो उसमें से सामान अनलोड करवा दो, और उसके साथ ना लिस्ट होगी, एक बार चेक कर लेना। नहीं बिल्कुल नहीं, पीछे वाला जो सेक्शन है उसमें रखने हैं। कितनी दफ़ा बताऊँ मैं तुम्हें? तो याद रखा करो ना एक दफ़ा में। ठीक है, सही है, मैं तुम्हें करता हूँ। बस ठीक है ना, रखवा दो ना, बस अब क्यों बहस कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। शिराज, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि अम्मा उन सबके साथ मिलके हमें अकेला छोड़ देंगी। मैं तो मुकद्दस से तुम्हारी शादी करने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन सज्जाद के सामने उन्होंने मेरी एक ना सुनी। क्या? आदि मेरी शादी मुकद्दस करना चाह रही थी? तो और क्या, अम्मा के कहने और इस्रार करने पे ही तो मैं तैयार हुई थी, वरना मैं कहाँ मुकद्दस को अपनी बहू बनाने वाली थी। तो फिर दादी ने फारिस के साथ क्यों मंगनी कर दी उसकी? आपने समझाया नहीं उनको, पूछा नहीं उनसे? क्यों नहीं समझाया? इतना समझाने की कोशिश की मैंने अम्मा को। मैं कहाँ चाहती थी कि मुकद्दस और फारिस की मंगनी हो। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि अमल ही समीन आपा की बहू बने। आखिरकार फारिस उनकी करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस। हाय मेरी अमल वहां पे कितनी अच्छी जिंदगी गुजारती, लेकिन मोमिन और सज्जाद ने पहले ही मुकद्दस के रिश्ते की बात कर ली फारिस के लिए। कोई बात नहीं अम्मी, आप टेंशन मत लें। हमारी अमल क्या काम है, इससे बेहतर रिश्ते मिलेंगे उसको। ऐसे भी वो स्टूपिड सा लड़का है, डिजर्व ही नहीं करता अमल जी। और वो स्टूपिड सा जो लड़का है ना, वो करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस है। मैं मोमिन और सज्जाद को कभी माफ नहीं करूंगी, और तुम देख लेना मुकद्दस फारिस के साथ कभी खुश नहीं रहेगी। मेरे यतीम बच्चों का हक मांगते। अम्मा, मुझे ना आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात करनी है? सब बातें तो मनवा ली हैं तुमने। अम्मा, मैं ना ये चाह रही थी कि फारिस ना मुकद्दस को जरा
शॉपिंग शूपिंग करा लेना, बच्चे खाना खाएंगे, बाहर जाएंगे होटल में। हाँ तुम होश में तो हो? हमारे खानदान की लड़कियां कभी मंगेतरों के साथ अकेले होटलों में नहीं जाती। इस तरह ये मोहित लड़के का हमारी फैमिली के साथ मिलना जुलना मुझे अच्छा नहीं लगता। तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तो मुकद्दस नहीं जा पाएगी लंच पे, आप बता देंगी फारिस को प्लीज? सजाद ने तो इजाजत दे दी है, तुम्हें क्या मसला है? खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। खामोश समंदर है लेकिन सीने में लावा पलता है। आशिकों में ढल जाता है जो दिल में सुलगता रहता है। तू कौन है क्या तेरा निशान, ये फैसला